अंबराट में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश किए प्रभु, परिस्थिति क्या हुई, बोले माताओं को सूचना मिली प्रभु आए हैं। तो पहले की जो सासें होती थी आए बड़ी खूंखार होती थी, जो बहू के घूंघट थोड़ा सा आए ऊपर आए, बूढ़ा तुरंत फालिश दफा 402। अब माताओं के मन में लालसा जाग रही, तो भगवान आए दर्शन किया जाए, लेकिन मुसीबत बहुत है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो माताओं ने क्या किया, बोले ऊपर चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई, बोले ऊपर चढ़ी भवन में, और जहां खिड़की लगी थी वहां से देख रही, जुबती भवन झरोखल लागी, तब भी भगवान दिख नहीं रहे हैं। एक ने कहा एक काम करो, छत पर चलो। माताएं कहां चली गई, छत पर चढ़ गई, चढ़ के बुलाने लगी। तो भगवान चल रहे हैं ऐसे सीधे। अच्छा, दर्शन किसका होता है, चेहरे का, और भगवान सीधे चल रहे हैं। तो ऊपर से जब माताएं देखें तो प्रभु का पूरा शरीर तो दिखाई दे, लेकिन चेहरा ना दिखाई दे, और दर्शन चेहरे का होता है। तो एक ने कहा एक काम करो, जरा हीरा मोती बरसाओ ऊपर से। सोचेंगे हीरा मोती कहां से बरस रहा है, तो देख लेंगे। दूसरी ने कहा हीरा मोती की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, बोले नवमी को आए हैं, पूर्ण है, नवमी माने पूर्ण। तो एक ने कहा एक काम करो, जरा अपनी मिथिला की भाषा में इनको, आए मिथिला आए, जरा इनको मिथिला की भाषा सुनाओ कि हमारे यहाँ की मिथिला की भाषा होती कैसे है। भगवान चल रहे हैं और माताएं ऊपर से अपनी भाषा में मेरे प्रभु से पुकार कर रही है, प्रभु जरा एक बार निगाह ऐसे ऊपर करो, तब दर्शन का लाभ है। क्या कह रही हैं, शुरू करो। कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया है, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया है, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी। सुंदर
माताएं बुलाने लगी प्रभु को छत पर से, गाते गाते गला बैठ गया बिल्कुल हमारी तरह। भगवान कहे देखेंगे नहीं जाएगी इतना चिल्लाओ। बोले अब क्या किया जाए, दूसरा विकल्प। माताएं बुला रहे हैं, प्रभु बोले देखेंगे नहीं जाए जितना बुलाओ। बोले अब क्या किया जाए, कोई नया विकल्प बताओ। तो बोले एक उपाय समझ में आता है। बोले क्या किया जाए। बोले गमले में लगे हैं फूल, ऊपर से पुष्प बरसाओ आए, और माताएं ऊपर से पुष्प बरसाने लगी। हिया हर सही बरसही सुमन। जैसे ही पुष्प बरसाने लगी प्रभु थोड़ा सर ऐसे हिलाए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार जरा निगाह ऊपर करो, माताएं बुला रहे ऊपर से। बोले ना देखो। क्यों। अरे बोले माया की नगरी है जनकपुर। अरे प्रभु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या। बोले लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपनी भाषा में पुकार कर ली, हीरा मोती बरसा ली और फूल भी बरसा लिया, अब बाकी है क्या आए अद्धा और पत्थर, अब वो बरसाएंगी तब देखना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हम रघुवंशी हैं। बोले क्या है रघुवंशी। बोले हम सपने में भी पर नारी को नहीं देखते, तो जागृत अवस्था है। माताओं ने ऊपर से कहा प्रभु हमने तो तन मन धन सब आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। भगवान ने कहा जो सोच रही हो इस अवतार में कुछ संभव नहीं है। क्यों नहीं है। बोले इस बार मर्यादा का व्रत लेकर क्या एक ही विवाह करेंगे। अरे बोली प्रभु हमको छोड़कर जाओगे, आत्महत्या करेंगे, पाप लगेगा। भगवान ने कहा बड़ी दुविधा। भगवान ने उनको मानसिक वरदान दिया। बोले इस बार मर्यादा का व्रत है, द्वापर में जब कृष्ण रूप में आएंगे तो सब चली आना है, सबको बेरोक टोक अपना लेंगे। सब माताएं द्वापर में आके प्रभु के साथ रास। पुष्प क्यों बरसाई जानते हैं। फूल। संकेत दिया प्रभु को, प्रभु ये फूल बरसा कर आपको बताना चाह रहे हैं कल सुबह की जो अगली मुलाकात होगी, नेक्स्ट मीटिंग है, कहां होगी। पुष्प वाटिका में, दोहा नंबर 225। जैसे ही मेरे प्रभु चले और लौट करके आए, लौटते हुए मार्ग में जो देख रही हैं, रास्ते में जो दर्शन कर रही हैं, तो कोई कह रहा है कितने सुंदर है, इनको जो महाराज जनक देख लेंगे तो अपना पन छोड़ करके इनसे विवाह कर देंगे। तो कोई कह रही है नहीं नहीं करेंगे। क्यों। बोली महाराज जी पन के पक्के हैं। बोले एक कार्य किया जाए। बोले क्या। तो किसी ने कहा है ब्रह्मा जी की तरह सुंदर हैं। जैसे कहा ब्रह्मा जी की तरह सुंदर है, दूसरी खड़ी हुई कैंची लेकर उसकी बात काट दी। क्या बोली। अरे बोली ब्रह्मा को कहां जोड़ रही हो, बुढ़ऊ के 4 मुंह हैं, इनके एक ही मुंह है। दूसरी ने कहा भगवान विष्णु की तरह है। अरे बोले उनके 4 भुजा, इनके दुइये है। तीसरी ने कहा नहीं शंकर जी की तरह है। बोले उनके 5 मुंह है, इनके एक है। विकट बेस मुख पंच पुरारी, बोले एक ही मुंह है। बोले एक हो चाहिए दो, उससे नहीं मतलब, विवाह महाराज इन्हीं से करें। सब यही लालसा में मगन है, यही लालसा मगन सब लोगू, बर सांवरा जानकी जोगू। मेरे प्रभु आए और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, बहुत आप चैतन्य मुद्रा में बैठिएगा। मानस का सबसे रसीला प्रसंग जहां श्रृंगार रस का वर्णन किया है बाबा ने, पुष्प वाटिका। जैसे ही प्रभु आए और रात्रि का भोजन विश्राम हुआ, प्रभु क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है। क्या कर रहे हैं प्रभु। बोले विश्वामित्र जी भोजन करके जब विश्राम कर रहे हैं तो प्रभु उनके चरणों की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा वर्णन किए, क्या किए। बोले मुनि बर शयन जब जाई मुनिवर शयन, दीन जब जाई लागे चरण जापन दो भाई। लगे चरण जापन दो भाई। ओ जिनके चरण
जैसे ही अब समझिएगा आप शिष्य का कर्तव्य क्या होता है। विश्वामित्र जी शयन करने गए, प्रभु उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं और जब प्रभु को बार बार विश्वामित्र जी ने कहा राघव जाकर आराम करो। अच्छा आजकल के जो शिष्य होते तो जो 5 मिनट 7 मिनट पैर दबाते और नहीं महाराज कहते कि जाओ अब, तो अपने कहते हो गया, नींद आ रही कि नहीं आ रही है। बार बार विश्वामित्र जी कह रहे हैं बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। एक चेला गया गुरु पैर दबाने अपने, उसकी श्रद्धा चरम सीमा पर आई तो बोला चलो चल के सेवा करते हैं, तो गया दबाने लगा। 9 बजे लगा बेचारा पैर दबाने, कमजोर था। तो गुरुजी ने पूछा कै भाई हो, तो कहा 4। अच्छा वो पैर दबाए जैसे 9:30 बजा, तो उसको लगा कि अब गए समाधि में। तो जैसे सोचे उठे जैसे फिर पूछे बुढ़ऊ क्या क्या करते हो, तो बताया उसने। 10:30 बज गया, वो पैर दबाते दबाते हाथ दर्द करने लगा उसका। तब वो सोचा आए अब उठ के चले, तो उसको लगा गए बुढ़ऊ अब समाधि में भाई टेढ़े। तो उसे जैसे सोचा उठ के चले, तैसे फिर पूछे कितनी उम्र है, आए तो बताया उसने जो थी कुछ। फिर 11:30 बजे, तब सोचा आप चले, तो बोले जैसे उठने सोचा तैसे फिर बोले कै भाई हो, कहे 3 भाई। अरे बोले पहले 8 बजे बताए थे 4। अरे बोले तुम्हारे जैसा चमगादड़ गुरु मिला पैरों में दबाक मार डालेगा हमको, है बचेंगे कहां, जब बचेंगे तब देखा जाएगा। अरे बोले घोड़े दबाक मार डालोगे हमको। प्रभु क्या कर रहे हैं, बोले विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं, प्रभु उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। और जब प्रभु आए शयन करने तो लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप, इस सेवक का धर्म क्या है, बोले सबते सेवक धर्म कठोरा। जैसे प्रभु मेरे विश्राम किए, लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों को दबाते दबाते क्या किए, बोले शयन मुद्रा में चले गए। अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, सेवक का धर्म क्या होता है। सबसे पहले विश्राम कौन किए, विश्वामित्र जी, दोहा नंबर 226। सबसे पहले विश्राम कौन किए, विश्वामित्र जी। दूसरे नंबर पर प्रभु राम और तीसरे पे लक्ष्मण जी। लेकिन उठने का क्रम आप देखो, सबसे पहले कौन उठे, लक्ष्मण जी उठे। लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले सोए विश्वामित्र जी और सबसे बाद में कौन सोए, लक्ष्मण जी। लेकिन उठने का कर्म क्या है, बोले लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और सबसे पहले उठ गए। आजकल के जो शिष्य होते इनको जगाते रहो, आज जगाते रहो, मुंह पूरा में पश्चिम घुमा लेंगे, उठ नहीं सकते। सबसे पहले कौन जाके लगे, क्या है, बोले सेवक का धर्म है कि वो स्वामी से बाद में सोए और पहले उठ जाए, ये धर्म है। पत्नी का धर्म, सेवक का धर्म एक होता है। जैसे विश्वामित्र जी उठे, प्रभु भी स्नान किए, गुरुदेव का पूजन किए, तो विश्वामित्र जी ने कहा राघव तुमने तो गुरु का पूजन कर लिया, लेकिन अब हम भी ठाकुर जी की पूजा करेंगे, पुष्प ले आओ, दल। अबे क्या है, शिष्य को गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करनी चाहिए, बात ध्यान से समझिएगा। अच्छा जो आजकल के शिष्य इनसे कुछ मंगा लो तो आए गुरु जी पूजा करने बैठे, आसनी पैसे लगाए चौकी, वो पूजा करने लगे, तो छोटे वाले चेले बुलाए, कहे काम करो जाओ तुलसी का दल ले आओ, तुलसी दल उतार लाओ। क्या करो, बोले तुलसी दल जाकर के उतार लाओ। तब वो चेला कहा तुलसी दल, बोले हम तो देखे नहीं तुलसी होती कैसी है। तो दूसरा आया, बोला गुरुजी वो जो केले की पत्ते की तरह बड़े बड़े आए, बड़े बड़े पत्ते, वो तुलसी दल। तो गुरुजी को लगा कि दोनों मूर्खे बना रहे हैं क्या। अच्छा गुरुजी का एक नियम था, जब पूजा बैठ जाते तो बिना पूजा किए उठते नहीं थे। तो एक कहे केले के पत्ते की तरह, दूसरा कहे हम जन्मे नहीं करते। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, बोले क्या करो, बोले पूजन बैठने के बाद हमारा भी नियम है, इससे उठते नहीं है, तो क्या करो, बोले इधर की चौकी तुम पकड़ो, इधर की तुम, और उठाओ दोनों टांग के लिए चलो पुष्प बांट के हमको हैं। क्या करवाए, बोले एक तरफ तुम ला दो और दूसरी तरफ तुम चलो बाहर। तो ऐसे शिष्य आजकल पड़े हैं, ऐसे शिष्यों के लिए इसे गुरु का हो सकता है जो चौकी पूरी उठवाएगी, उठाओ ले चलो वहां तक, तब नेत्र खुलेंगे।
विश्वामित्र जी ने प्रभु को एक बार आदेशित किया, क्या कहे, आज्ञा दी, क्या जान करके, बोले समय जानी गुरु आयुष पाई समय जाने मुनि आयुष पाई लेने जाने मुनि आयुष पाई समय जाने मुनि आयुष पाए लेने प्रसूने चले दो भाई लेने प्रसूने चले दो भाई। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, राघव पुष्प ले आओ। अब यहाँ ही नहीं कहे गेंदा लाओ, चमेली लाओ, गुलाब लाओ, क्या कहे, बोले पुष्प ले आओ। जरा 1 मिनट आप लोग एक प्रश्न सुन लीजिए। राजेंद्र भैया की इच्छा है कि रोज 2 प्रश्न किया जाए और उत्तर देने वाले को इनाम दिया जाए। तो जरा आज का प्रश्न आप लोग सुन लीजिए। बोलो, जो श्रोता लाइव कथा का श्रवण कर रहे हैं भी कमेंट बॉक्स में जाके उत्तर दें और जो कुछ होगा आपको इनाम दिया जाएगा भैया की तरफ से। राइट पेज लाइव कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें आप। जरा ध्यान से प्रश्न सुन लीजिए, एक अभी और एक अभी 1 घंटे बाद फिर। जरा अनाउंस करवा दो, बोल दो। हेलो हेलो। आज का प्रश्न है, श्री रामचरितमानस की रचना किस सन में आरंभ हुई थी? श्री रामचरित की रचना किस सन में आरंभ हुई थी? ये आज का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी 1 घंटे बाद फिर रखा जाएगा। उत्तर देने के बाद कमेंट बॉक्स में आए, अपना नंबर जरूर आप डालें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रभु को जैसे ही विश्वामित्र जी ने आदेशित किया, राघव जाओ पुष्प और दल ले आओ, जैसे ही मेरे प्रभु चले और आकर पहुंचे, दोहा नंबर 127 खोलो। जैसे ही प्रभु आए हैं बाग के बाहर, तो क्या कर रहे हैं, बोले प्रभु चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि माली दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गेट का मालिक कहां है। आप एक बात ध्यान से समझिएगा, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? अब जरा राम जी की मर्यादा आप देखिए। मर्यादा क्या है? बोले भगवान जब पुष्प वाटिका बगीचे के बाहर आए तो गेट पर माली नहीं दिखा, तो भगवान चारों तरफ देख रहे हैं, चहुदी सी चितई देख रहे हैं कि कोई दिखे तो उससे आए पूछ कर तब फूल लूं। ये मर्यादा के लक्षण है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को क्यों कहा जाता है? चारों तरफ देख रहे प्रभु की, कोई दिखे तब उससे पुष्प आए मांग कर तब लिया जाए। अच्छा, हम आप कहीं जाते हैं कुछ लेने, तो हम आप भी चारों तरफ ऐसे देखते हैं और देखेंगे चारों तरफ। क्यों देखेंगे? कोई ना देख रहा हो वैसे उठाए तुरंत जेब में डाल के चल दे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि कोई दिखे तो उससे पूछे। जैसे माली आया, प्रभु ने चाचा जी कह करके प्रणाम किया, बोले पुष्प चाहिए। जनक जी की जो वाटिका, इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। जैसे ही प्रभु ने पूछा, चहुती सी चितई पूछ मालीगण और लगे लेन दल, फूल मुदित मन। मुदित माने प्रसन्न भाव में प्रभु लेने लगे। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान राम ले रहे हैं, कोई चीज कब लिया जाता है? जब कोई दे कौन रहा है? बोले भगवान के सब साले घूम रहे थे अगल बगल। अच्छा, जानकी जी कहां से पैदा हुई हैं? पृथ्वी से। और पेड़ कहां से आते हैं? पृथ्वी से। सब कौन हुए? साले। तो सालों को लगा जो रहते हुए जीजा जी को अपने हाथ से फूल लेना पड़े तो रहने धिक्कार है। इसलिए 2 प्रभु को। मेरे प्रभु जैसे ही पुष्प ले रहे, घटना घटित क्या हुई? सुनैना मैया ने जानकी जी से कहा, बिटिया आपका स्वयंवर है, आज एक काम करो। क्या करो? बोले जा करके गौरी जी का पूजन करके आओ। मेरी मैया जैसे ही कही, जानकी जी चलते चलते कहाँ आई? बोले ते ही अवसर है मेरी मैया।
रहिया प्रसन्न चित्त भाव में। सयानी गावल गीते मनोहर वारे कही अवसरे सीता तहयाई कही अवसरे सीता तहयाई गिरिजा पूजन जननी बधाई गिरिजा पूजन जननी बधाई। जैसे ही सुनैना जी ने जानकी जी से कहा, बिटिया जाओ पूजन करके आओ, मनो अनुकूल पति मांग करके आओ, मेरी मैया आई है। क्या किया पहला कार्य? बोले सरोवर में मैया ने स्नान किया, पार्वती जी के मंदिर में आई और पूजन कैसे किया? बोले पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पूजन करने की विधि बताई जा रही है। पूजन करते समय खोटोपचार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक बात बहुत विशेष है। क्या है? बोले पूजा में जब तक हमारा आपका अनुराग नहीं होगा, हृदय नहीं लगेगा, तब तक वो पूजा सफल नहीं होगी। भगवान कैसे मिलते हैं? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और पूजा कैसे कर रही है मैया? पूजा कीन अधिक अनुरागा। जैसे ही जानकी जी ने पूजन किया, और क्या बोली मैया? मैया गौरी जी से बोली कि मैया जैसी मैं हूं ऐसा पति मुझे मिले। जानकी जी कैसी हैं? कौन से रंग की हैं? गौर वर्ण की। और राम जी कैसे? सांवले हैं। तो मैया ने कहा जैसी मैं हूं गोरी, मुझे वैसा ही पति मिले गोरा। दोहा नंबर 128। क्या बोली? बोली वैसे पति मिले। गौरी जी ने कहा तथास्तु। जानकी मैया पूजन जब कर रही थी, स्नान करने आई थी सरोवर में, तो एक सखी भी साथ आई थी, लेकिन वो सखी पीछे रह गई थी। एक सखी सिया संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तो उसने प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को वाटिका में देख लिया, और इधर मैया पूजन कर रही हैं जानकी जी। वो सखी दौड़ते दौड़ते आई और आकर जानकी जी से कही कि गौरी जी का पूजन बाद में करना, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, और भूप किशोर देख किन लेहू। बोली पूजन बाद में करना। बोले क्या किया जाए? अरे बोले वो दोनों राजकुमार आए हैं, जिनको देखने के लिए पूरा जनकपुर बेताब है, टकटकी लगाकर बैठा है। तो जानकी जी ने पूछा कि वो दोनों राजकुमार कैसे हैं? तो सखी ने कहा जानकी जी शायद आपको पता नहीं है कि देखा है मेरी आंख ने, और बोलना है जबान को। तो जबान देख नहीं सकती, और आंख क्या है? बोले आंख बोल नहीं सकती। बोले हैं कैसे? बोले पूरा जनकपुर दर्शन करने के लिए टकटकी लगाया है। बरनात छवि जहां सब लोगों बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोगों बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखो। अवश्य देखी आए देखन जोगो अवश्य देखी आए देखन जोगो। उस सहेली ने क्या कहा? बोले नेत्र के पास क्षमता नहीं है बोलने की, और जबान को बोलना है तो जबान के पास देखने की क्षमता नहीं है। जैसे ही कहा कि श्याम गौर किमी कहाऊं बखानी, और गिरा आ नयन नयन बिनवानी। मेरी मैया सुनते ही प्रभु का दर्शन करने के लिए चली। दोहा नंबर 229 कैसे चली? बोले कंकन किंकिन प्रभु मेरे
कामदेव नगाड़े बजा रहा है, दुख भेदी कामदेव पुकार रहा है। मानव मातरे दुख भेदी और मनसा मन जावे से विजय कह के मन जावे से विजय कह के। बाबा क्या कह रहे हैं? बोले जैसे ही मैया चली तो मैया के शरीर से 3 आवाजें आई। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। क्या क्या? कंकन, किंकिन, नूपुर। कंकन पहनते हैं कहाँ? हाथ में, और किंकिनी पहनते हैं कमर में, और नूपुर माने पायल पहनते हैं पैर में। और जैसे ही तीनों आवाजें, तीनों आवाज जैसे ही प्रभु के कान में गई तो प्रभु क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु को तीनों आवाज पसंद आ गई। बहुत ध्यान से समझिएगा। कंकन, किंकिन, नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। प्रभु हृदय की आवाज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। अब समझिएगा, सीता जी के शरीर से 3 आए आभूषण बजने की आवाज आई है, और जिसके जीवन में यही 3 आभूषण बजते हैं वही प्रभु राम को पसंद आते हैं। कंकन माने हाथ में पहनते हैं, हाथ माने कर, कर्म। इस हाथ से जो अच्छे कर्म करे अथवा जिसके कर्म अच्छे हो प्रभु को पसंद आते हैं। किंकिन माने कमर, जिस व्यक्ति के जीवन में संयम हो वो प्रभु को पसंद आते हैं। तीसरी बात पायल, पायल कहाँ पहनते हैं? पैर में, और पैर को हमारे यहाँ कहते हैं चरण। जिसका चरण पवित्र हो मेरे प्रभु को वो पसंद आते हैं। जैसे ही तीनों आवाज प्रभु के कानों में गई, प्रभु ने कहा लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, स्वप्न में भी परनारी की ओर दृष्टि नहीं डालते हैं, लेकिन आज इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि कामदेव मेरे मन में नगाड़े बजा रहा है। क्या बोले प्रभु? मैया की ओर देखकर लक्ष्मण जी से बोले तात जनक तन आया सोई ताते जनक मेरी मैया। आया सोई ताते जनक तन आया सोई ताते जनक। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों, आया जिसके कारण धनुष यज्ञ प्रोग्राम। धनुष जग कारण होई पूजन गावे सकेले आए पूजन गौरी सकेले आए। और प्रकाशित कर रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पग धरी न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत। मुझे अपने ऊपर अतिशय विश्वास है कि रघुवंशी स्वप्न में भी परनारी को नहीं देखते, लेकिन इनको देख करके लक्ष्मण मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। परिचय क्या दे रहे हैं? बोले जनक जी की बिटिया जानकी जी हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया। जैसे ही प्रभु मेरे कहे, कहकर लक्ष्मण जी से इतना कहे, तैसे ही प्रभु ने जानकी जी का दर्शन कहां से किया? बोले वृक्ष के पीछे से।